जी, 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई। आईनी तरमीम की तमाम शिकों पे जिस तरीके से बुलडोज करके तमाम प्रोसीजर को पहले सेनेट में मंजूर कराया गया और फिर कौमी असम्बली में मंजूर करवाया गया, और उजलत का अंदाज़ा इस तरह हो रहा था कि मौके पे जो है, एक तो ये होता है कि कोई भी उसमें करेक्शन या उसमें कोई तरमीम इजाफा अगर मतलूब हो तो वो उसी सूरत में होता है कि जब कोई अरकान असम्बली जो है वो या सेनेट के जो अरकान है वो कोई प्रपोज करें कि जी इसमें ये कर लें, लेकिन जो सरकारी बेंचों ने जो पेश किया है वो जब मौके पे करेक्शन कर रहे हो कि जी ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, तो जो जाहिर करता है कि आखिरी वक्त तक जो है वो इसको फाइनल नहीं था और इनके जो है वो वाज़ेह नहीं था इनके लिए कि मालूम नहीं, और उजलत थी, बहुत ज़्यादा उजलत थी। बहरहाल इस पे तफसीली इसका जब ड्राफ्ट आएगा या जब गज़ट नोटिफिकेशन में छप जाएगा उसके बाद जब आएगा तो फिर देखा जाएगा। लेकिन अब इसमें जो मेरे कुछ जहन में जो बतौर वकील जो मैंने वकालत के दौरान देखा, इस सारी गेम में जिसने सबसे ज़्यादा जो है वो पजीराई जिसने हासिल की वो मौलाना फजलुर रहमान साहब थे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब का क्योंकि अपना तो वकालत का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब ने जितनी महारत के साथ और जितनी समझदारी के साथ इस सारी अमेंडमेंट 26वीं तरमीम को टैकल किया वो एक कमाल का जो है वो दर्जा रखते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये तरमीम की तमाम ड्राफ्टिंग सरकारी जो है वो गमलों में हुई, मतलब इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में हुई या लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री में हुई, लेकिन नाम दिया गया कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का ड्राफ्ट है। मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद तो नहीं लिख सकते, या तो कामरान मुर्तज़ा साहब या उन्होंने लिखा है, लेकिन इसकी ड्राफ्टिंग बताती है कि ये तमाम लिखा गया। जैसे कहा जाता था कि जनाब वो तो टेररिस्ट कोर्ट में या वो जो एहतसाब कोर्ट के जज ने तो फैसला सुनाया है, लिख के कहीं और से आया है। तो ये भी जितनी भी आईनी तरामीम की वर्डिंग है ये भी किसी जो है वो कानूनदानों की हाथ की नहीं लिखी हुई, ये भी कहीं और से लिख के आई है। और उन्होंने इन्होंने तो उनको सिर्फ जो है उसकी नोक पलक और उसकी जो कानूनी लैंग्वेज के उसमें डाला है। ये तो लिखी हुई इसकी ड्राफ्टिंग बताती है कि ये कहीं और से ड्राफ्ट लिख के आया है। और उसके बाद पीटीआई ने जो है वो भी मैं समझता हूँ कि उन्होंने सियासी अमल का हिस्सा बन के अगर मुखालफत करते असम्बली के अंदर तो वो एक सियासी अमल का हिस्सा बनते। जिस तरीके से उन्होंने इसकी मुखालफत की थी तो फिर उस मुखालफत को भी तो तोड़ तक पहुंचाते। कैसे कहते हैं ना कि मैच को पूरा खेल के अगर आप मैच के आखिरी 5 मिनट में जो बहादुर टीम होती है वो समझ रही होती है कि हम 6 गोल बराबर नहीं कर सकते, नहीं जीत सकते, लेकिन वो आखिरी लम्हे तक लड़ते हैं। पहलवान भी आखिरी लम्हे तक वो उसको पता हो कि मैं नहीं जीतूंगा लेकिन वो लड़ता है। लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने जो है वो वुजू, अपना क्या कहना चाहिए, वुजू तोड़ा या रोज़ा तोड़ के उन्होंने आने वाले वक्तों में अच्छा नहीं किया। उन्हें असेंबली में आके सेनेट में आके मुकाबला पूरा करना चाहिए था। आम मौकों पे तो जो है वो स्पीकर के आगे आके वो जो आसमान सर पे उठाया होता है, शोर धूम धड़का किया हुआ होता है, एक एहतजाज को आखिरी स्टेज तक पहुंचाया होता है। तो इस पर क्यों सांप सूंघ गया? कहां से ये इंस्ट्रक्शन फरमाइश आई थी कि आप लोग बाइकआउट कर दो? आपने मैदान में आप हर बात की आपने जो है वो मुकाबला किया, और जहां मुकाबला करने का वक्त आया असेंबली में वहां पर आपने बाइकआउट कर दिया। तो बहरहाल अब अगर 3 जजेस में से
तो लाजमी सी बात है कि पहले 2 को बाई का पास करके इन्हें तीसरे को बनाना है। और अगर फर्ज करें कि वो तीसरा जो है वो इनकार कर देता है, तो फिर उनमें बाकी जो 2 बचे उनमें जो सीनियर मोस्ट होगा वो बनेगा। तो वो फिर आके ताज तो फिर आके मंसूर अली शाह साहब के पास आएगा। या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अफरीदी साहब या अफरीदी साहब हम ही भर लेते हैं, नोटिफिकेशन भी हो जाता है, हल्फ भी उठा लेते हैं। लेकिन अगर वकला का इतना प्रेशर पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर इतना प्रेशर डेवलप हो जाता है, वो अगर इनकार कर देते हैं, फिर तीसरी सूरत, अगर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के तमाम जजेस ये रेजोल्यूशन पास करते हैं कि फुल कोर्ट, या ये मुतालबा करते हैं कि फुल कोर्ट बुलाए जाए, तो इससे पहले भी तो ये मिसालें आई हैं कि प्रोसीडिंग के दौरान जजेस ने ये महसूस किया कि ये फुल कोर्ट जो है केस को सुने। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का जो रेफरेंस आया उसको भी फुल कोर्ट में चैलेंज किया गया। जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस आया उसको भी फुल कोर्ट में चैलेंज किया गया। कोई प्रोविजन नहीं थी, लेकिन उन्होंने रेफरेंस सेटिसाइड कर दिया। और अगर अब कोई पिटीशन आ जाती है कि जी ये 26वीं आईनी तरमीम पे फुल कोर्ट बुलाया जाए, तो क्या किया जाएगा? और अगर फुल कोर्ट बुलाया जाता है तो फिर क्या होगा? क्या आप आने वाले वक्त में रोक सकेंगे? और इसके मुज़मरात, अभी तो आपने वो एक बड़ा मशहूर हमने बचपन में शेर सुना था कि आग जंगल में लगाने का नतीजा देखा, शोले अब जानिबे गुलजार चले आते हैं। आपने तो जंगल में आग लगाई थी कि यहाँ ये आग कहाँ तक फैलेगी, इससे क्या होगा, हमारा खाना तो बन जाएगा ना। लेकिन वो आग आप बुझाना भूल गए, या वो आग फैलते 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 जो आपने बाग लगाया था घर के साथ, तो वो अब उसके आपके गुलशन तक वो आग जो है आ गई। ये जो 26वीं तरमीम है, इससे जो जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट में जो इससे एक जुडिशरी में आएगी, तब्दीली आएगी, रिजेंटमेंट आएगी, वकला में जो आएगी, आपने वही शेर की बनावट कि शोले अब जानिबे गुलजार चले आते हैं, कि जो गुलशन को, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, जो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को जो पहुंचेगा, जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल एक तय हो गया था पता नहीं कितने अरसे के बाद, कितनी बर्बादियों के बाद, आपने वो सारा जो है वो बर्बादियों का एक मीना बाजार वो आपने दोबारा वो एक खोल दिया पंडोरा बॉक्स। तो ये यहाँ तक खुलेगी नहीं। इस पे गजट नोटिफिकेशन ये पूरी शक्ल में आ जाए तो कल हम इंशाल्लाह इस पे एक एक शिक वाइज उसके मुज़मरात और उसकी उस पर बात करेंगे। तो आपको हमारा चैनल कैसा लगा, या आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी, ज़रूर बताइएगा।